बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम वेक्टर एनालिसिस फॉर बीएस ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर, बीएससी 2 इयर्स एंड एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम का जो वेक्टर एनालिसिस है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं वो एडवांस नोट्स ऑफ वेक्टर एनालिसिस बाय प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी मेरी अपनी लिखी हुई बुक है, जो कि जितनी भी मार्केट्स में बुक्स अवेलेबल थी उन तमाम बुक्स के क्वेश्चंस को इकट्ठा करके तो एक बुक की फॉर्म में नोट्स बनाए हुए हैं, जो कि अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको मिल भी सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करेंगे। याद रहे कि हम जो है ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम ये साबित कर चुके हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है ये बराबर होता है ए अपने से दूर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, साथ नज़दीक वाला आएगा, फिर ये अपने बाद में अपने नज़दीक वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा और साथ सी आएगा। राइट। अब इस क्वेश्चन के अंदर वैसे तो एसोसिएटिव लॉ क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर होल्ड नहीं करता, तो वो कहता है कि साबित करें कि अगर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यहाँ पे ब्रैकेट बी क्रॉस सी के ऊपर है, यहाँ पे ए क्रॉस बी के ऊपर है, तरतीब वही है ए बी सी। कहता है अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये तभी मुमकिन होगा इफ एंड ओनली इफ अगर सी क्रॉस ए क्रॉस बी नल वेक्टर के बराबर आ जाए। आपको पता है कि जब इफ एंड ओनली इफ मैथमेटिक्स में आ जाता है तो इफ एंड ओनली इफ से मुराद ये होता है कि हम एक रिजल्ट मानेंगे, उसको साबित कर देंगे, फिर उसको सही मान के दूसरे वाला रिजल्ट साबित कर देंगे, या नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को भी इफ एंड ओनली इफ कहा जाता है। तो पहले हम सपोज कर लेंगे कि ये दोनों बोथ आर इक्वल, इन दोनों को बराबर सपोज कर लेंगे तो ये वाला रिजल्ट साबित कर दूंगा मैं। इसका उलट क्या होगा, इसका उलट कन्वर्स क्या होगा कि इसको मैं सही मानूंगा और ये वाला रिजल्ट साबित कर दूंगा। तो आइए प्रूफ का आगाज करते हैं। फर्स्ट वी सपोज ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब मैं इसको मैंने सही मान लिया है, अब मैं ये वाला रिजल्ट साबित करूंगा। इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगाएं ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। ये पहले अपने से दूर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए डॉट सी और साथ बी आ जाएगा, फिर ये अपने से नज़दीक वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, साथ सी आएगा। इसका भी तरीकाकार वही है, हालांकि ये देखें ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये एक वेक्टर इसके दूर है एक नज़दीक है, तो पहले ये अपने दूर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा ए डॉट सी और साथ क्या आ जाएगा बी, फिर ये अपने नज़दीक वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा बी डॉट सी, साथ क्या आ जाएगा ए। अब यहां पे देखें ये ए डॉट सी बी और ए डॉट सी बी दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये आ गया माइनस ए डॉट बी इंटू सी इज इक्वल टू माइनस बी डॉट सी इंटू ए। अब मैंने रिजल्ट किसके बराबर लेके आना है, इसके बराबर, सी क्रॉस ए क्रॉस बी। तो इसका मतलब मुझे चाहिए ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सी डॉट बी साथ ए आएगा, फिर ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस ए डॉट बी साथ सी आएगा। ये वाला रिजल्ट मैंने बनाना है। इसका मतलब है कि बी डॉट सी मुझे पॉजिटिव चाहिए, ये बी डॉट सी यहाँ पे नेगेटिव है, इसको उठाकर इधर ले आए, इधर लेके आऊंगा तो इधर आके ये बनेगा पॉजिटिव बी डॉट सी इंटू ए, और ये है माइनस ए डॉट बी इंटू सी। इस वेक्टर को जब मैं उठाकर इधर लाऊंगा तो इधर नल वेक्टर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, क्योंकि ये भी एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, दोनों की सब्ट्रैक्शन एक वेक्टर ही होगा। और ये आंसर कब आता है
ये आंसर ये यहाँ पे लिखा हुआ है सी डॉट बी, तो इसको अगर मैं चाहूँ तो सी डॉट बी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होती है ना। सी डॉट बी इंटू ए माइनस ए डॉट बी इंटू सी इज इक्वल टू नल वेक्टर। और ये किसके बराबर आ गया? सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नल वेक्टर। ठीक 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 ठीक। आपने इस रिजल्ट को सही मानकर ये वाला रिजल्ट साबित कर दिया। अब हम कन्वर्स क्या करेंगे, इसको सही मानेंगे और ये वाला रिजल्ट साबित करेंगे। कन्वर्सली के लिए उल्टा चलना शुरू हो जाए जी। लेट सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नल वेक्टर। अब आप ऐसा करें कि इसके ऊपर डेफिनेशन अप्लाई कर दीजिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, तो ये आ जाएगा सी डॉट बी, ये से मल्टीप्लाई होगा, साथ ही आ जाएगा माइनस ए डॉट बी, साथ के आ जाएगा सी। उसके बाद फिर इसके बाद ये वाला स्टेप, फिर ये डॉट प्रोडक्ट तो वैसे ही कम्यूटेटिव होती है। उसके बाद माइनस ए डॉट बी वाले को इधर रहने दें, माइनस ए डॉट बी इंटू सी, इसको उठाकर इधर लाएंगे नल वेक्टर में सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये सी डॉट बी इंटू ए ही आ जाएगा। उसके बाद जो चीज कटी थी इसको दोनों तरफ ऐड कर दें, एडिंग ए डॉट सी इंटू बी बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड कर दिया जाए ए डॉट, ये इस यहां पे माइनस आएगा, यहां पे इक्वल का निशान आएगा, यहां पे माइनस आना था। अब ये दोनों तरफ मैं ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी इज इक्वल टू ए डॉट सी इंटू बी माइनस सी डॉट बी इंटू ए। अब ये आंसर कब आता है? जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, इसके ऊपर ए क्रॉस बी, ओ शिट, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। और ये आंसर कब आता है? जब ए क्रॉस बी की क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं सी के साथ। तो यही हमने रिजल्ट साबित करना था, इसको अब की बार सही माना और ये वाला रिजल्ट साबित कर दिया। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज होकर भी आ सकती है कि अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो फिर देन ए एंड सी आर पैरेलल। जब हम ये कहते हैं कि ए इज पैरेलल टू बी, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होता है, राइट? जब हम कहते हैं कि ए इज पैरेलल टू सी, तो मुझे साबित करना पड़ेगा कि ए इज पैरेलल टू सी है अगर, तो ए बराबर है के टाइम ऑफ सी या सी बराबर है के टाइम ऑफ ए। इस तरह का कुछ रिजल्ट मुझे साबित करना पड़ेगा। तो वेरी सिंपल, वेरी इजी, इन दोनों को मैंने पकड़ा, इसके ऊपर मैंने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाई, ये इसके साथ कैंसिल, ये आ गया, ये माइनस माइनस के साथ भी कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। तो ये आ गया ए डॉट बी इंटू सी इज इक्वल टू बी डॉट सी इंटू ए। अब चाहे इसको इसके साथ डिवाइड कर दो या इसको इसके साथ डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई ए डॉट बी, और ए डॉट बी जीरो के बराबर नहीं होगी, क्योंकि अगर ये जीरो के बराबर होगी तो इसके साथ हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये आ गया फिर C इज इक्वल टू बी डॉट सी ओवर ए डॉट बी इंटू ये वाला वेक्टर ए आ गया। अब ये दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट स्केलर नंबर होता है और ये भी स्केलर नंबर,
तो स्केलर डिवाइडेड बाय स्केलर, जवाब स्केलर ही आएगा। लेट बी डॉट सी ओवर ए डॉट बी किसके बराबर है? के बराबर रख दिया मैंने, तो सी किसके बराबर आ गया फिर? के टाइम ऑफ ए। तो एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल, दिस इंप्लाइज दैट सी एंड ए आर पैरेलल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 22 है। अब दरमियान में 21 मिस हुआ है, अब हम उसको करते हैं। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 21। हमने साबित करना है कि ये वाला लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के बराबर है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए ये रिजल्ट साबित करने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास बी क्रॉस सी डॉट सी क्रॉस ए क्रॉस बी। हमारे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला है, लेकिन यहां पे देखें ये भी क्रॉस प्रोडक्ट है, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट है। हम ऐसा कर लेते हैं कि इसका नाम सपोज कर लेते हैं कि ए है। लेट सी क्रॉस ए का नाम रख दिया मैंने कैपिटल ए। तो इट विल बिकम बी क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस बी। ठीक है, अब जो है ना ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बन रही है, ये देखें। इसके ऊपर जो है ये हम फार्मूला अप्लाई करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, यूजिंग ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू ए डॉट सी इंटू बी, फिर ये अपने से नजदीक वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए डॉट बी इंटू सी आएगा। अब ये वाली प्रॉपर्टी इनके ऊपर अप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम बी क्रॉस सी डॉट, बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं, पहले ए जो है कैपिटल ए, ये बी के साथ डॉट मल्टीप्लाई होगा इंटू ए, फिर ये कैपिटल ए के साथ डॉट मल्टीप्लाई होगा इंटू बी। अब हम दोबारा ए की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। पुट कैपिटल ए इज इक्वल टू सी क्रॉस ए, दोबारा पुट कर दी ये वैल्यू। तो अब देखें नई सिचुएशन क्या बनती है? बी क्रॉस सी डॉट ए की जगह पे आ गया सी क्रॉस ए डॉट बी इंटू ए, माइनस ए की जगह पे आ गया सी क्रॉस ए डॉट ये वाला ए इंटू बी, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें ये दरमियान में डॉट आ रहा है। ठीक है, अगर एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये डॉट प्रोडक्ट स्केलर नंबर आ गया, ये वेक्टर है, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट इसके और इसके दरमियान आएगा। तो ये फिर आ गया दिस इज फर्दर इक्वल टू सी क्रॉस ए डॉट बी, ये वाला, फिर ये आ गया बी क्रॉस सी डॉट ए, ये वाला, माइनस ये किसके बराबर आ जाएगा? इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे ये तो एज इट इज आ जाएगा सी क्रॉस ए डॉट ए, ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर इक्वल आ गए, ये तो जीरो हो जाना चाहिए था। ये आ गया बी क्रॉस सी डॉट बी, बट सी क्रॉस ए डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। इसमें भी चूंकि दो वेक्टर इक्वल आ गए हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो, इसमें भी दो वेक्टर, तो ये पूरे का पूरा जीरो ही हो गया। आपके पास आ गया सी क्रॉस ए डॉट बी इंटू बी क्रॉस सी डॉट ए। अब डॉट एंड क्रॉस क्या होते हैं? इंटरचेंजेबल। तो डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल, तो इसलिए इसको फिर मैं डॉट और क्रॉस के अलावा बगैर लिख सकता हूं। बट डॉट
and cross are interchangeable. तो फिर स्वीटी एंड क्यूटी बॉय ये किसके बराबर आ जाएगा? सी ए बी इंटू ये किसके बराबर आ गया? बी सी ए. बी सी ए. साइक्लिक परमुटेशन इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लीव इट्स वैल्यू अनचेंज. ये एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी. बट ए बी सी किसके बराबर होता है? ए बी सी. तरतीब नहीं खराब करनी. ये देखें, अगर बी पहले आएगा तो बी के बाद सी को आना चाहिए, सी के बाद ए को आना चाहिए. और अगर सी पहले होगा तो फिर ए के बाद बी. ये सारी आपस में बराबर होती हैं. तो फिर सी ए बी की जगह पे ए बी सी लिखा जा सकता है. बी सी ए की जगह पे भी ए बी सी लिखा जा सकता है. तो ये फिर आ जाएगा ए बी सी इंटू ए बी सी. ये दोनों एक तरह की रकमें आ गई. इसको फिर लिखा जा सकता है ए बी सी का स्क्वायर. अब जहां पे जी चाहे डॉट लगा ले, जहां पे जी चाहे क्रॉस लगा ले. आंसर में यहां पे डॉट है, यहां पे क्रॉस है. हम भी ऐसा ही करते हैं, यहां पे डॉट, यहां पे क्रॉस. दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. क्वेश्चन नंबर 23. लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हमने साबित करना है कि ये 2a के बराबर होती है. ये एक्सरसाइज 1 के अंदर एक क्वेश्चन हमने किया था. उस क्वेश्चन का इस्तेमाल, उसका रिजल्ट इस क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होगा. ए क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस जे प्लस के क्रॉस ए क्रॉस के. इसके ऊपर लगाते हैं जी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन. तो पहले ये अपने से दूर वाले के साथ ज़रब खाएगा. आई इंटू आई, साथ क्या आ जाएगा? ए. माइनस फिर नजदीक वाली के साथ आई डॉट ए इंटू आई. इसके ऊपर अप्लाई कर दिया. अब इसके ऊपर ए क्रॉस बी क्रॉस सी वाला फार्मूला लगाएं. पहले ये जे दूर वाले के साथ इंटू नजदीक वाला, फिर जे अपने नजदीक वाले के साथ इंटू दूर वाला, फिर ये अपने से दूर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, साथ ए आएगा. माइनस फिर के जो है ये के डॉट ए साथ के. स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज आई डॉट आई किसके बराबर होता है? बट आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के सबके सब 1 के इक्वल. तो यहां पे फिर आ गया 1, तो ये बन गया ए. माइनस डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, इसको मैं ए डॉट आई लिख देता हूं. डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव. ठीक हो गया. ये जे डॉट जे 1 के बराबर आ जाएगा. जे डॉट आई को मैं ए डॉट जे लिख देता हूं. के डॉट के 1 के बराबर और के डॉट ए को ए डॉट के लिख देता हूं. ए डॉट के इंटू के. अब ये देखें ए प्लस ए टोटल कितना बन गया? 3a. माइनस कॉमन ब्रैकेट के अंदर आ गया ए डॉट आई इंटू आई प्लस ए डॉट जे इंटू जे प्लस ए डॉट के इंटू के. ये रिजल्ट जो है ये हम प्रूफ कर चुके हुए हैं. एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर, ये चेक कर लिया मैंने. एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 3, वहां पे हम ये साबित कर चुके हुए हैं कि ये ए के इक्वल है. तो दिस इज इक्वल टू 3a माइनस ए. 3a में से a निकाले तो आंसर किसके बराबर आ गया? 2a के बराबर. और यही आपने साबित करना था. दिस इज योर राइट हैंड साइड. क्वेश्चन नंबर 24 एक मरतबा फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज के साथ रिलेटेड है. लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब करते हैं और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन जो प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल करते हैं. यूजिंग
ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर होता है, पहले ये अपने से दूर वाले से ज़रूर खाएगा ए डॉट सी इंटू बी, फिर ये अपने से नजदीक वाले के साथ ज़रूर खाएगा ए डॉट बी इंटू सी। चले जी, पहले हम इसके ऊपर जो है एक वेक्टर, दो और ये तीन, ए क्रॉस, पहले ए अपने से दूर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा ए डॉट बी इंटू ए आ गया, फिर ये अपने से नजदीक वाले के साथ ए डॉट ए इंटू बी। राइट राइट। अब जो है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमेशा दो वेक्टर्स के दरमियान होती है। ये चूंकि स्केलर नंबर है तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट इसके और इसके दरमियान आएगी, ए क्रॉस ए वेक्टर के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट, और ये डॉट प्रोडक्ट एज इट इज, माइनस क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स के दरमियान स्केलर एज इट इज, बट ए क्रॉस ए किसके बराबर, दैट इज इक्वल टू नल वेक्टर। तो इसकी जगह पे आ गया नल और इससे ज़रब खा के नल वेक्टर ही आएगा, माइनस ए डॉट ए को पहले लिख लेते हैं और ए क्रॉस बी को बाद में लिख लेते हैं, बट ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। जब इनकी पोजीशन चेंज करेंगे तो साइन चेंज करना पड़ेगा, तो चूंकि यहां पे माइनस है, जीरो वेक्टर को किसी भी वेक्टर के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर वही वेक्टर आ जाएगा। तो ये आ गया ए डॉट ए, बी को पहले कर दिया, ए को बाद में, बी क्रॉस ए। अरे वाह क्या बात है, ये आपकी बन गई राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 25, लेफ्ट हैंड साइड, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास वेक्टर, इसका नाम रख देते हैं, लेट ए क्रॉस बी का नाम मैंने कैपिटल ए रख दिया। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको इजीली वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नज़र आएगी और आप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आसान तरीके से कर सकते हैं। ये देखें 1 2 3 वेक्टर नज़र आना शुरू हो गए। प्रॉपर्टी क्या है, यूजिंग ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट सी, साथ बी आ गया, माइनस ए डॉट बी साथ सी। इसको इससे ए डॉट सी पहले दूर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, इंटू नजदीक वाला, फिर नजदीक वाले के साथ इंटू दूर वाला। अब ए क्रॉस बी किसके बराबर है, इसका नाम रखते हैं नंबर 1, यूजिंग 1 का इस्तेमाल करेंगे तो ए की जगह पे आएगा ए क्रॉस बी डॉट सी माइनस ए क्रॉस बी डॉट बी। If any two vector in scalar triple product are equal then its value is 0। तो ये देखें इसके अंदर दो वेक्टर सेम आ रहे हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर दो वेक्टर सेम हैं, आंसर इज 0। ये आ गया ए क्रॉस बी डॉट सी इंटू बी माइनस 0 इंटू सी। अब डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं ए बी सी इंटू बी, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस इसके हैं ही नहीं। जब आप वीडियो देखते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ जाता है नीचे, तो जस्ट आपने उसको पुश करना है तो चैनल सब्सक्राइब होगा।
और आई विल बी रियली थैंकफुल टू यू अगर आप ऐसा करते हैं तो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।